नमस्कार। आज हम कक्षा 9 गणित में प्रश्नावली 6.3 के सवालों को हल करेंगे। आइए 6.3 का पहला प्रश्न। 6.3 का पहला प्रश्न है, आप एनसीईआरटी गणित कक्षा 9 हिंदी माध्यम अपने सामने रखे होंगे, उसमें से पहला सवाल हम हल कर रहे हैं। पहला सवाल है, आकृति त्रिभुज पीक्यूआर की भुजाएं, कोई त्रिभुज की कोई आकृति दी है पीक्यूआर, इस प्रकार की दी है। देखिएगा, मैं आपको बता देता हूं, इस प्रकार की कोई आकृति दी है जिसका नाम पीक्यूआर है। इस प्रकार की कोई आकृति दी है और उसका नाम जो है वो, ऐसी कोई आकृति बनी हुई है, चित्र में दिखाई दे रही होगी। इसमें इसका नाम P है, ये Q है और ये R है। यहाँ पर थोड़े बिंदु दूर ये S बिंदु है और यहाँ पर T बिंदु है। यहाँ जो कोण बना रहा है ये दिया है हमें, यहाँ कोण 110 डिग्री का बन रहा है और एक कोण यहाँ बन रहा है, ये 135 डिग्री का बन रहा है। अब हमें PRQ कोण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? PRQ कोण ज्ञात करना है। हल हम लिखते हैं, सबसे पहले दिया है क्या क्या दिया है हमारे पास? कोण दिया है त्रिभुज PQR में, कोण SPR बराबर 135 डिग्री। कोण PQR PQT बराबर 110 डिग्री दिया है। अब हमें कोण PRQ ज्ञात करना है। यहाँ क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं? ये लिख सकते हैं कि इस प्रकार जो बाह्य कोण यदि इस प्रकार दिए हों तो दोनों कोण जो है वो 180 डिग्री के बराबर होते हैं। यानी रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म पर जो कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। तो हमने लिखा कोण QPR प्लस कोण SPR, रैखिक युग्म की बात चल रही, ठीक है। QPR और SPR रैखिक युग्म के दो कोण ले लिए और 180 डिग्री के बराबर कर दिए। चाहो तो यहां लिख दो, कैसे आ गए ये? रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म। अब हमने क्या किया कि QPR जो है वह हमारे पास पता नहीं है और SPR है वह हमारा 135 बराबर 180। कोण QPR बराबर 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। कोण QPR बराबर 180 में से 135 माइनस करेंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। हमारे पास कोण QPR बराबर कितना आ गया? 45 डिग्री। अब हम लिखते हैं, यहां पर लिखाता हूं मैं, ठीक है ना, आपको दिखाई देगा। हमने लिखा कोण TQP बराबर कोण QPR प्लस कोण PRQ, TQP बराबर कोण QPR प्लस PRQ। ये कैसे होता है? ये होता है बहिष्कोण प्रमेय से। बहिष्कोण प्रमेय से इस प्रकार अपन लिख सकते हैं, बहिष्कोण प्रमेय से। जब बहिष्कोण प्रमेय से अब हमने देखा कि TQP का मान कितना है हमारे पास? 110।
बराबर क्यू पी आर कितना निकाला है 45। पी आर क्यू क्या करना है, ये तो ज्ञात करना है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, कोण पी आर क्यू बराबर 110 में से 45 को घटा दो। कोण पी आर क्यू बराबर क्या हो गया, कोण पी आर क्यू बराबर हो गया आपका 65 डिग्री। हमें क्या करना था, हमें यही ज्ञात करना था और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर ले। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। ये पहला प्रश्न है, इसको बहुत धैर्यता से समझ करके आप हल कीजिएगा तो निश्चित ही आपको सारी की सारी चीजें समझ में आएंगी। अब दूसरा क्वेश्चन जो है वो सेम है, आप सेल्फ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लेंगे। मैं ही करा देता हूँ, मत चिंता करें, दो मैं करा देता हूँ, आगे के आप स्वयं हल कर लीजिएगा। लीजिए मैं दूसरा क्वेश्चन और कराता हूँ। पहला अब आपने नोट कर ले, वीडियो को पॉज करके तो नोट कर लिया करें आप। इसको मैंने नोट कर दिया। आइए अब हम चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है, पहले लिखते हैं हम, दिया है क्या क्या दिया है देखिएगा। एंगल x, कोण x बराबर दिया है 62 डिग्री। ठीक है, और लिखा है कोण x y z बराबर लिखा है 54 डिग्री। ठीक है, और ठीक है, x y z जो है, x y z है वो x y z और x z y के समद्विभाजक हैं। तो हमें कोण o z y और कोण y o z ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात करना। ठीक है, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब हमने देखा कि एक डायग्राम दिया है, या हम बना लें, दिया है बुक में इस प्रकार का x y z, x y z का एक डायग्राम हमने बनाया, इस प्रकार का बना लिया। इसमें जो कोण है x, ये 62 डिग्री दिया है, और इस प्रकार का एक सेंटर जो है वो O है। अब यहाँ पर जो कोण है वो 54 डिग्री का है, सॉरी 5 और 4 54 डिग्री का है, इस प्रकार से। ठीक, अब हम लिखते हैं, सबसे पहले त्रिभुज एबीसी ले लेते हैं। एबीसी मतलब पूरा एक्स वाई जेड ले लेते हैं। हम लिखते हैं त्रिभुज एक्स वाई जेड में हमने लिखा, क्या लिखा, एंगल वाई एक्स जेड प्लस एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल एक्स जेड वाई या एक्स जेड वाई बराबर 180। कैसे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये दो लाइन विशेष रूप में आप ध्यान रखिएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है ना, चलिए मैंने 180 लिखा। हमारे पास एक्स वाई जेड जो एंगल है, एक्स है हमारे पास 62, वाई जो है हमारे पास है 54। अब जेड जो एंगल है वो हम ज्ञात कर लेते हैं, एक्स जेड वाई बराबर 180 माइनस, इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो 6 और 6 5 11 116। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाता है, एक्स जेड वाई बराबर हमारा ये आ जाता है 64 डिग्री। कितना आ जाएगा, 64 डिग्री। ये एक्स जेड वाई का एंगल आ जाता है। अब हमें चाहिए ओ जेड वाई और ओ वाई जेड। अब हम लिखते हैं, चूंकि यहाँ पर एक लाइन लिखा है प्रश्न में, क्या लिखा है कि वाई ओ तथा
YO तथा ZO क्रमशः YO तथा ZO क्रमशः कोण XYZ तथा XZY के समद्विभाजक है, समद्विभाजक हैं। इसलिए हम यहां देखो, मैं आपको बताता हूं, दिखाई दे रहा है, यहां देखेंगे। इसलिए कोण OYZ बराबर हम लिख सकते हैं 1/2 गुणा एंगल XYZ। 1/2 है, XYZ का 54 है, और इसको हल करेंगे तो यह जाएगा 27 डिग्री। 270 नहीं लिखना है, इसे 27 डिग्री। इसी प्रकार कोण OZY बराबर हमारा 1/2 गुणा एंगल XZY बराबर 1/2 गुणा 64 डिग्री बराबर हो गया आपका 32। क्या हो गया? 32। तो यानी OZ बराबर हमारा कितना आ गया? 32। और OYZ बराबर हमारा कितना आ गया? 27। हमें ज्ञात करना है, दोनों ज्ञात तो हो गए, लेकिन अब यदि हम बात करें त्रिभुज OYZ में, इसको चेक करें तो चेक कर सकते हैं इसको। और मैं तो कहता हूं नहीं, इसको आंसर लिख दें, हमें कोई जरूरत नहीं है चेक करने की। ठीक है, ये पहला और दूसरा प्रश्न मैंने आपको हल करा दिया। अब इसके आगे के 2 या 3 सवाल और हैं। कितने सवाल हैं? 4 सवाल हैं। ये 4 सवाल आप स्वयं कर सकते हैं, सेम प्रोसीजर यही का यही है। ठीक है, तो अब आप इनको अच्छे से हल करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।